जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी पे। और आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ, एक नए अध्याय के साथ आप लोगों से जुड़े हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है आज का वीडियो में पढ़ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ना है हिंदी क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। ठीक है, और चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत और जिनके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है, उन्हीं को आज हम देखेंगे। चलिए और पढ़ेंगे। चलिए, क्योंकि इसके पिछले का वीडियो जो है बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र कहानी जो है उसको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप शुरू करते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बाल गोविंद भगत चैप्टर का। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये देखिए, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? ये स्वयं प्रकाश, बी रामवृक्ष बेनीपुरी जी, सी यशपाल, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ठीक है, ये नृत्य करके, बी गाना गाकर, सी रोकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, जो मेरा वीडियो देखे होंगे बाल गोविंद भगत चैप्टर का, ठीक है, पता होगा कि जब उनके बेटे का मृत्यु होते आता है तो अपने आंगन में शव को रख कर वो गाना गाकर जो है उत्सव मनाते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न, बाल गोविंद भगत पाठ में भगत को कौन अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी? ठीक है, ये पत्नी, बी बेटी, सी पुत्रवधू और डी बेटा। तो आपको पता होगा, अगर वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है, कि कहानी का वीडियो बाल गोविंद भगत का अगर आप देखे होंगे तो उसमें जो है उनकी पुत्रवधू जो है वो भगत को अकेला छोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है, क्योंकि बाल गोविंद भगत का बेटा जो है वो मर जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है उनकी पुत्रवधू अपना ससुराल में ही यानी बाल गोविंद भगत के पास ही रहकर बाल गोविंद भगत का सेवा करना चाहती है। ठीक है, पर बाल गोविंद भगत का बात अटल था कि उन्होंने उनके भाई को यानी अपने पतहू के उनके भाई को बुलाकर जो है उनको अपने मायके भेज देता है। और ठीक है, और उनके दूसरे शादी करने के लिए बाल गोविंद भगत बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बाल गोविंद भगत। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार भगत कबीर को क्या मानते थे? ठीक है, तो भगत कबीर को क्या मानते थे? ये अध्यापक, बी क्या है? बी गुरु, सी साहब और डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत कहानी के अनुसार, रेखाचित्र के अनुसार जो है बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के सिर में किस तरह की टोपी रहती थी? ठीक है, बाल गोविंद भगत जो है वो टोपी पहनते थे हमेशा। ठीक है, वो टोपी जो है किस तरह का रहती थी? ये देखिए, तुलसी पंथियों की, बी मोरपंथियों की तरह, सी कबीरपंथियों की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत जो है अपने सिर पर जो टोपी लगाते थे वो कबीरपंथियों वाली टोपी थी। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पे। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न देखिए,
बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत किस कद के गोरे चिटे आदमी थे। ठीक है, ये लंबे कद के आदमी थे, बी मंझोले कद के थे, सी छोटे कद के थे, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो मेरा वीडियो को देखे होंगे बाल गोविंद भगत का अध्याय का चैप्टर का, ठीक है, उनको एक भी प्रश्न का जवाब देने में परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो उसमें जो हम बताया गया है कि बाल गोविंद भगत का जो कद रहता है वो ना ज़्यादा छोटे रहते हैं ना ज़्यादा लंबे रहते हैं। ठीक है, वो बीच बीच का हाइट उनका रहता है, यानी कि मंझोले हाइट के रहते हैं वो। ठीक है, मंझोले कद के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 6। ठीक है, यानी कि 6 का उत्तर हो जाएगा मंझोले कद का। ठीक है, आंसर बी। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं। आइए 7, निम्नलिखित में से किसे कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कलम का जादूगर कहा जाता है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी को, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, सी यशपाल को और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत द्वारा प्रातःकाल गाए जाने वाले कौन से गीत हैं। ठीक है, ये कजली गीत है, बी प्रभाती गीत है, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत कहानी के पाठ के अनुसार जो है, चैप्टर के अनुसार जो है बाल गोविंद भगत प्रभाती गीत गाते हैं। ठीक है, सुबह सुबह। ठीक है, वो बच्चों को जगाने के लिए गीत होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 8 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत पाठ में प्रभाती गीत मुख्य रूप से किसके लिए गाई जाती है। ये बच्चों को जगाने के लिए, बी बच्चों को सुलाने के लिए, सी बच्चों को हंसाने के लिए, डी बच्चों को रुलाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बच्चों को जगाने के लिए जो है प्रभाती गीत गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार भगत किनके गीतों को गाते और झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार भगत किनके गीतों को गाते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। तो बाल गोविंद भगत चैप्टर के अनुसार जो है, पाठ के अनुसार जो है वो कबीर के गीतों को गाते हैं। ठीक है, और कबीर के आदर्शों पर ही वो चलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, कबीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, गांधी जी द्वारा चलाए गए कौन सा आंदोलन में रामवृक्ष बेनीपुरी जुड़ गए थे। तो इसका ये असहयोग आंदोलन, बी वामपंथी आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी जुड़े थे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आइए, रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस लिए पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया था। ठीक है, आइए ऑप्शन ए आजीविका के लिए, ऑप्शन बी संस्कृति के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो अपना आजीविका उपार्जन के लिए पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत को अपनी पतोह के किस काल की चिंता थी। ठीक है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत को अपनी पतोह के किस काल की चिंता थी। ऑप्शन ए भूतकाल की, बी वर्तमान काल की, सी भविष्य काल की, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कहानी को जरूर देखिए। ठीक है, आप लोग को ये सब प्रश्न का जवाब देने में बहुत ही आसानी लगेगा। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? उनको जो है उनकी अपनी बहू की भविष्य काल की चिंता थी। ठीक है, चलिए बाल गोविंद भगत पाठ में संबल शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? ये सहारा, बी शिष्टता, सी श्रद्धा, डी उत्सुक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? संबल मतलब होता है सहारा। ठीक है, ये सहारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, बाल गोविंद
भगत पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? ऑप्शन ए वैरागियों, बी भक्तों, सी साधुओं, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर जो है बाल गोविंद भगत का व्यवहार इन सभी लोगों के जैसा था। ठीक है, तो इसका आंसर किया जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। प्रश्न संख्या 16। बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद भगत के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, ये 2, बी 3, सी 4 और डी 5। ठीक है, अगर आप कहानी को आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत पाठ में जो है बाल गोविंद भगत के परिवार में 3 सदस्य रहते हैं। ठीक है, एक बाल गोविंद भगत और एक बाल गोविंद भगत का बेटा जो ठीक है जो थोड़ा सा बोला रहता है, नहीं कम दिमाग वाला रहता है, कम बुद्धि वाला रहता है। ठीक है, और सीधा रहता है, सुस्त रहता है। ठीक है, और एक उनकी पत्नी, ठीक है, उनके बेटा का, यानी कि बाल गोविंद भगत जी, उनका बेटा, उनकी बहू, पतहू। ठीक है, चलिए 3 सदस्य रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। आइए, तरुण भारती और बालक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ठीक है, ये प्रताप नारायण मिश्र, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी नागार्जुन, डी रामबृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामबृक्ष बेनीपुरी जी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था ये। ठीक है, तरुण भारती और बालक पत्रिका का संपादन किसने किया था? रामबृक्ष बेनीपुरी जी ने। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशन, ये वीडियो, ये क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ठीक है, और इस क्लास को देखने से पहले आप बाल गोविंद भगत चैप्टर का वीडियो जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और लेखक परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, लगभग 17 क्वेश्चन इसमें हो गया, 10-12 क्वेश्चन आपका लेखक परिचय से हो गया। लगभग एक चैप्टर से 30 प्रश्न काफ़ी हैं। ठीक है, आगामी झारखंड पुलिस का तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।